अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो 575 वैकेंसीज़ प्लस 2 लेक्चरर की पोस्ट के लिए नोटिफाई कर दी गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कब से आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या होगी और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपने वो कब तक यहाँ पे हासिल की हुई होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपीयरिंग है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स कुछ सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं अपनी मास्टर्स डिग्री में, तो वो भी यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या वो यहाँ पे एलिजिबल है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे आप अगर पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं। इन पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10 दिसंबर 2024 से और इनके लिए फॉर्म्स अप्लाई होंगे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी JKPSC की वेबसाइट है, जहाँ पे आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी गेजेटेड पोस्ट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट JKPSC की तरफ से ही की जाती है। और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 9 जनवरी 2025 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन दिस नोटिफिकेशन शैल बी द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एज रिगार्ड्स एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स एंड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी जो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे जो लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट आपकी जो लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दीज पोस्ट्स है यानी 9 जनवरी 2025 है, तब तक आप डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर भी होने चाहिए और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी तभी तक यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। यानी आपका जो रिजल्ट है वो तब तक आ गया होना चाहिए। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स डिग्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट इस लास्ट डेट से पहले ही डिक्लेयर किया जाए सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स। इफ योर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द लास्ट date which is the cut off date, then you cannot apply for these posts. You have to keep these things in mind that you cannot apply if you are not becoming a postgraduate by this date. तो यहाँ पे मिनिमम एज है, यानी जितनी यहाँ पे मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। उसके बाद अगर आपकी मिनिमम एज होती है तो तब आप यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स बताई गई है। 18 ईयर्स एज फार एज आई एम अवेयर ऑफ द एज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक एनीवन completes their पोस्ट ग्रेजुएशन बाय द टाइम दे अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 साल तक यहाँ पे किसी की ग्रेजुएशन नहीं होती। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना 18 साल तक यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी दे वुड डेफिनेटली हैव अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो एज का आपको मिनिमम एज जो है उसका यहाँ पे कोई मसला आपको नहीं होगा। यहाँ पे आपको एडिट करने का प्रोविजन भी दिया जाएगा। आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे 10 जनवरी 2025 से 12 जनवरी 2025 तक। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे ऑफलाइन सबमिट नहीं करना है, ऑनलाइन ही आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अभी जो वैकेंसीज है टेंटेटिव है, यानी टेंटेटिव का मतलब होता है दीज वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू बी चेंज्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ JKPSC। दे कैन ईदर रिड्यूस योर वैकेंसीज और इंक्रीज योर वैकेंसीज। यहाँ पे अरबिक के लिए 2 वैकेंसीज है, बॉटनी के लिए 52, केमिस्ट्री के लिए 51, कॉमर्स के लिए 10, डोगरी के लिए 3, इकोनॉमिक्स के लिए 28, एजुकेशन के लिए 48, इंग्लिश के लिए 49, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 41, फंक्शनल इंग्लिश के लिए 4, जियोग्राफी के लिए 6, जियोलॉजी के लिए 2, हिस्ट्री के लिए 14, कश्मीरी के लिए 3, मैथमेटिक्स के लिए 54, पर्शियन के लिए 4, फिजिक्स के लिए 50, पॉलिटिकल साइंस के लिए 49, साइकोलॉजी के लिए 4, पंजाबी के लिए 1, सोशियोलॉजी में 13, स्टैटिस्टिक्स के लिए 1, उर्दू के लिए 36, जोलॉजी के लिए 50 और टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पे 575 वैकेंसीज है। लेक्चरर की पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है मास्टर्स डिग्री आपने कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। लास्ट डेट जो यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए है तब तक आपने ये जो है हासिल की हुई होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 दिखाई गई है, यानी 1 जनवरी 2006 से पहले जो भी यहाँ पे पैदा हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनकी मिनिमम एज यहाँ पे जो है उनको क्वालिफाई नहीं करेगी अप्लाई करने के लिए, लेकिन 18 साल के सभी हो गए होते हैं क्योंकि 18 साल तक किसी की ग्रेजुएशन नहीं हुई होती है और जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे तो डेफिनेटली दे वुड हैव कंप्लीट देयर 18 ईयर्स ऑफ एज। ओपन मेरिट के लिए जो मैक्सिमम एज है 40 है, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 43 यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज है, फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए जो है 42 मैक्सिमम एज है, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 40 यहाँ पे मैक्सिमम एज है, यानी उनको भी दिखाया गया है नॉट बोर्न बिफोर, जो आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, आपके पास जो है रिजर्व्ड कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो PWD स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 16 पोस्ट्स रिजर्व रखी गई है। बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, जोलॉजी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास UT ऑफ जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर आपका श्रीनगर में भी होगा, जम्मू में भी होगा, यानी ये जो आपके जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें आपको प्रोविजन दिया जाएगा कि आप किसी भी एक सेंटर को ऑप्ट करें और वहाँ पे आप अपने एग्जाम में अपीयर हो जाएं।
लेकिन जो आपका यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे जो कमीशन है उन्हीं की डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। यहाँ पे अगर आप पहले अप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे सेंटर में जितनी आपकी लिमिट होती है अगर वो फुल हो जाएगी उसके बाद आपको दूसरे डिवीजन में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आप जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपके पास अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पे सही नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है देंगे, जो आपके किसी डॉक्यूमेंट पे होगी आप यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अप्लाई आप कर सकते हैं jkpsc.nic.in से, और वहीं से जब आपका एग्ज़ाम होगा तो अपना जो है एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम फ़ी की यहाँ पे बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 1200 की फ़ी पे करनी है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 700 पे करनी होगी, और फिज़िकली जो आपके हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, आपको यहाँ पे मैंडेटरी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जो आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 10th मार्कशीट, वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है जिसमें आपके सारे सेमेस्टर का जो है रिकॉर्ड होता है। एमफिल डिग्री अगर आपने की होगी, पीएचडी डिग्री भी जब आपने की होगी, और अगर आप यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट लेंगे किसी भी एडिशनल क्वालिफिकेशन का तो आपको उसका भी प्रूफ एज डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स डिसेबल्ड सर्टिफिकेट ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इन सर्विस सर्टिफिकेट साइंड बाय एचओडी, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट जैसे एनसीसीसी सर्टिफिकेट, एनएसएस नेशनल लेवल 2 कैंप्स, अगर आप इनका भी यहाँ पे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है इनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो है सिलेबस आपका सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा, अभी सिलेबस यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है। jkpsc.nic.in से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई प्रोविजन नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया है तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉगिन करना है अपने अकाउंट से, उसके बाद वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्विस डिटेल्स वहाँ पे देनी है। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ वहाँ पे जो है अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ और सिग्नेचर, और आपका जो है ये 1 जनवरी 2024 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी आपका रीसेंट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो आपकी साइज़ है 10 केबी से 20 केबी तक होना चाहिए। सक्सेसफुल कंप्लीशन आपकी ओटीआर जब हो जाएगी उसके बाद आपको वहाँ पे शो एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पे आप शो एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको वो पढ़ने हैं, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई बटन के बाद आपको वहाँ पे जो है अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेंगे, और जब आप डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आपको सारी डिटेल देखनी है कि करेक्ट है। अगर आपकी करेक्ट होंगी उसके बाद आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद अल्टीमेटली आपको वहाँ पे जो है फ़ी पे करनी है। फ़ी आप ऑनलाइन मोड में ही पे करेंगे, जितनी फ़ी आपकी कैटेगरी आपको डिमांड करेगी। जो आपकी कैटेगरी होगी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 700 की फ़ी पे करनी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है आपको 1200 यहाँ पे करनी है, अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। इस नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।